हम हिमालय के क्षेत्र में एक गौशाला में आए हैं और यहीं से जो कैंसर रिसर्च सेंटर है जो हरिद्वार में स्थापित किया है, जो 155 अखंड भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ताओं ने मिलकर देखा कि दुनिया का सबसे प्रभावी कैंसर शोध केंद्र हो, पूरी दुनिया को कैंसर से आज़ादी दिलाए, बस उसी कड़ी में आना हुआ। और ऐसी गौशालाओं की हम तलाश में थे निरंतर, जहाँ से गौ माताएँ हिमालय की कंदराओं में जड़ी बूटियाँ खाती हों। तो यहाँ पे ये देखिए किस तरीके से गौ माता की क्षमता देखिए, इस पहाड़ी से नीचे उतरती भी है और फिर ऊंचे ऊंचे जो हिमालय पर्वत आप देख रहे हो उन पे जाके दिव्य जड़ी बूटियाँ खाती भी है। और इन्हीं जड़ी बूटियों के बाद जो गौमूत्र है उससे औषधियाँ तैयार होती हैं, और वो जो औषधियाँ हैं वो मनुष्य को आरोग्य देती हैं। हमारा प्रयास है कि सर्वश्रेष्ठ जो सबसे अच्छा हम दे सके हमारे रोगियों के लिए, कि हमारे लिए वो रोगी नहीं है, हमारे लिए वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे माँ के समान हैं, हमारे भाई के समान हैं, हमारे बच्चों के समान हैं। तो इसीलिए इस देवभूमि की तरफ बाबा जयराम दास जी ने हमें भेजा, और ताकि हम इसको और गहराई से, जितना गहनता से इसका अध्ययन कर सकते हैं। और ये बात हमारे पास राजीव वंदे मातरम ने पहली बार हमारे मस्तिष्क में, आज वो हमारे बीच में नहीं है, रोहतक के थे, तो उन्होंने कहा कि हम जो गौमूत्र में औषधियाँ प्रोसेस करते हैं, क्यों ना वो औषधियाँ गौमाता को खिला दी जाएं। तो सबसे पहले उन्हीं का ये विचार था। आज वो इस संसार में नहीं है, लेकिन उन्हीं के विचार को हमने और आगे बढ़ाया और पाया कि अद्भुत परिणाम है। अगर हमें शतावर रोगी को देनी है तो उसी शतावर को गौमाता को खिला दें। हमें अश्वगंधा देना है रोगी को, तो वो अश्वगंधा खिला दे, तो उसका नेचुरल जो प्रभाव है वो गौमूत्र में बहुत अद्भुत रूप से आता है। और परमात्मा और प्रकृति, परमात्मा का जो दरबार है, परमात्मा तक पहुंचने के लिए प्रकृति को समझना बहुत ज़रूरी है। और आप ये देखिए बिल्कुल प्रकृति के समीप, ऐसे लगता है कि अभी बादलों को छू लेंगे। और यहाँ से अब गौ माताएँ और आसाराम बापू जी के और गौ माता के भक्त सेवक इनको लेके अपनी छतरी के साथ निकल लिए हैं, और बहुत ही अद्भुत गौ माता की कृपा हुई। तो यहाँ पर 2-3 दिन के प्रवास के लिए आएंगे। ये देखिए किस तरीके से कटल यहाँ पर प्राकृतिक रूप से, और गौ माता के गोबर से ही ये सब तैयार होता है। यहाँ पे केमिकल्स बिल्कुल नहीं है। आम भी पेड़ पे पकता है, ये देखिए। लबालब है ये गौ माता का जो अमृत तुल्य गोबर इस धरा पे पड़ता है, तब जाके ये सब हो पाता है। बस दुर्भाग्य इस देश का, भगवान कृष्ण के देश में, जहाँ गौ माता के बगैर गोधूली भगवान कृष्ण का जीवन का सबसे सुखद क्षण होता था। आज उस देश में गाय तस्वीरों में है, घरों में फ़ोटोएं लगी हैं, लेकिन लोगों ने गाय रखना छोड़ दिया है। जिस दिन इस राष्ट्र के अंदर प्रत्येक घर में गौ माता होगी, उस दिन ये राष्ट्र दोबारा से विश्व गुरु बनेगा। वंदे गौ मातरम।